खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान ने अफगान फोर्सेस के पायलट्स उड़ाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय पायलट्स ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है, जबकि अगवा शुदा भारतीय पायलट्स ताहाल लापता है। मोदी ने हंगामी मीटिंग तलब कर ली। तालिबान ने गुज़श्ता रोज कितने पायलट्स के सर कलम किए और क्या अब तालिबान खूनी जंग की मदद से इक़्तिदार पर काबिज होंगे? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की सरजमीन पर जारी खाना जंगी के हवाले से मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसी तरह ताज़ा तरीन हालात से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, कतर मुआहदे के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला का सिलसिला शुरू कर रखा है। दुनिया के तमाम दारुल हुकूमतों में इस हवाले से दिलचस्पी देखी जा रही है। तजिया निगार तवातुर से कह रहे हैं कि अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान के हालात को पुरअमन और मामूल पर रखना एक मुश्किल टास्क होगा। अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में तालिबान की सफबंदी एक मर्तबा फिर नए सिरे से हो रही है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद इसके मुस्तकबिल के बारे में आलमी सतह पर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या अफगान तालिबान दोबारा वहां काबिज होने वाले हैं और क्या वहां दोबारा 90 की दहाई वाले हालात पैदा होने जा रहे हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला सितंबर में मुकम्मल होना है, लेकिन इससे पहले ही यह देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ सूबों में अफगान फौज और पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस सरकारी दस्ते तालिबान कमांडरों के सामने हथियार फेंककर उनके साथ वफादारी का ऐलान कर रहे हैं। हर दूसरे दिन अफगानिस्तान से अफगान तालिबान के मुख्तलिफ सूबों का कंट्रोल वापस हासिल करने की खबरें सामने आ रही हैं। अफगान हुकूमत का कंट्रोल रोज बरोज कमजोर होता जा रहा है, जबकि तालिबान के हमलों में शिद्दत देखने में आ रही है। जवाब में अमेरिका की शह पर अफगान फोर्सेस सख्त तरीन कार्रवाइयां करने की कोशिश में है और भारतीय पायलट समेत अफगान फोर्सेस के पायलट्स तालिबान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कंदोज नामी सूबे के मरकज में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। कंदोज की सूबाई काउंसिल के रुकन अमरुद्दीन वली का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गली गली शदीद लड़ाई जारी है। कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने हवाई अड्डे की तरफ पसपाई इख्तियार कर ली है। तालिबान शहर के मरकजी चौक तक पहुंच गए हैं, मगर अफगान फोर्सेस के त्यारे उन पर बमबारी कर रहे हैं। कंदोज के रिहायशी ये इंकिशाफ भी कर रहे हैं कि कंदोज में मुकम्मल इंतशार है और अफगान हुकूमती फोर्सेस ने बड़ी हद तक दही इलाकों को अस्करियत पसंदों के हवाले कर दिया है, लेकिन अब वो मुल्क भर के कई शहरों के दिफा के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। 2 रोज कबल तालिबान ने नमरोज सूबे के दारुल हुकूमत जरंज पर कब्जा किया था और अगले रोज ही सूबे जोज़जान के सूबाई दारुल हुकूमत शबरगान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। लेकिन अब कंदोज भी तालिबान के कब्जे में आ चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त तालिबान बेहतरीन हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान पर काबिज हो रहे हैं और जल्द ही काबुल भी तालिबान के कब्जे में आ जाएगा। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की फिजाई फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि माजी से लेकर अब तक तालिबान का सबसे ज्यादा नुकसान फिजाई हमलों में हुआ। अब की बार तालिबान क़यादत ने कबल अज वक्त ही लाहे अमल तैयार कर लिया था कि अगर अफगान फोर्सेस से तसादुम होता है तो तालिबान अफगान फोर्सेस की फिजाई कुव्वत को कुचल कर रख देंगे, और ऐसा ही हो रहा है। तालिबान ने अफगान फोर्सेस के पायलट्स हलाक करने शुरू कर दिए हैं, जबकि 6 ऐसे भारतीय पायलट्स अफगान तालिबान के कब्जे में हैं जो मोदी के कहने पर अशरफ गनी और अफगान फोर्सेस की मदद कर रहे थे। दोस्तों, गुज़श्ता रोज मौसूल होने वाली एक अहम खबर यह भी है कि काबुल में अफगान एयरफोर्स के एक पायलट को बम धमाके में हलाक कर दिया गया। इस धमाके की जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने कबूल की है। हुकाम के मुताबिक पायलट हमीदुल्लाह अजीमी उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी गाड़ी में नस्ब बम धमाके से फट गया। धमाके में 5 शहरी भी जख्मी हुए। फोर्स के कमांडर अब्दुल फताह इसहाक ज़ई के मुताबिक हमीदुल्लाह अजीमी को अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक उड़ाने की तरबियत दी गई थी और वो गुज़श्ता 4 बरसों से अफगान एयरफोर्स में थे। उन्होंने बताया कि हमीदुल्लाह अजीमी 1 साल कबल
सिक्योरिटी खतरात की वजह से अपने खानदान के साथ काबुल मुंतकिल हो गए थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक बयान में कहा कि यह हमला तालिबान ने किया है, जबकि खुद अफगान हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान तालिबान ने अफगान फोर्सेस के 7 पायलट्स हलाक किए हैं, जिनमें कुछ के सर भी कलम किए गए। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि हाल ही में तालिबान की जानिब से अगवा किए जाने वाले 6 भारतीय पायलट्स अब तक लापता हैं, जिन्हें अफगान फोर्सेस की मदद करने के जुर्म में अगवा किया गया था, और तालिबान ने भारत को धमकी दी थी कि वो इनके सर कलम कर देंगे। ताहाल इन पायलट्स की गुमशुदगी बरकरार है और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही और हंगामी मीटिंग्स की जा रही हैं। मोदी ने अपने दोस्त ममालिक से मदद भी तलब की, मगर सब बेसूद गया। एक तरफ भारत को अपनी सरमायाकारी डूबती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब राह के खुफिया नेटवर्क्स और अफगानिस्तान में मौजूद अहम भारतीय सिफारती अमला तालिबान के निशाने पर है और अब पायलट्स को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। यानी तालिबान इस वक्त भारत के सख्त खिलाफ है और इसी मुखालफत की वजह से इंतहाई संगीन इकदामात किए जा रहे हैं, जिस पर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है और भारत का गोदी मीडिया अब अपनी ही हुकूमत को कोस रहा है कि मोदी ने बगैर किसी हिकमत अमली के अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी की और अपने पायलट्स अफगान फोर्सेस को क्यों फराहम किए। दोस्तों, एक हफ्ता कबल तालिबान ने अफगान फोर्सेस समेत भारत को यह पैगाम पहुंचाया था कि तालिबान क़यादत ने एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया है कि जिसके तहत तालिबान अमरीकी तरबियत याफ्ता अफगान पायलट्स को निशाना बनाएंगे। इस पैगाम पर अशरफ गनी और मोदी ने मजीद नफरी तैनात करने और तालिबान का मुकाबला करने की हिकमत अमली अपनाई, जो बुरी तरह से नाकाम हो रही है। अमरीकी और अफगान ओहदेदारों का ख्याल है कि जानबूझकर अमरीका और नेटो के तरबियत याफ्ता फौजी पायलट्स को हलाक किया जा रहा है ताकि जंग शिद्दत इख्तियार करे। लेकिन तालिबान का कहना है कि अगर तालिबान पर फिजाई हमले बंद कर दिए जाएं, तो तालिबान भी जवाबी वार नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तालिबान की पेशकदमी को रोकने के लिए B-52 बमबार और गनशिप तैयारों को हमले का हुक्म दे दिया है, जो इस बात का सबूत है कि अमरीका भी अफगानिस्तान में हकीकी अमन नहीं चाहता और वो जंग को हवा देकर यहाँ मजीद कुछ साल कायम करने की कोशिशों में है। अंदर की एक खबर के मुताबिक अमरीका के B-52 तैयारे कतर के अल अबैद एयरबेस से अफगानिस्तान जाते हैं और कंधार, हरात और लश्करगाह के इर्द गिर्द तालिबान के ठिकानों पर हमले करते हैं। यह सिलसिला पिछले 3 रोज से जारी है, जिस पर तालिबान शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तालिबान काबुल और इसके इर्द गिर्द मौजूद अमरीकी फौजियों को बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर दें। और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुश्किल हो जाएगा और अमरीका इसी को जवाब बनाकर जवाबी हमले करेगा। यूं ये जंग मजीद तूल पकड़ सकती है। अब देखना यह है कि मिस्टर जो बाइडेन आने वाले दिनों में क्या फैसले करेंगे और तालिबान क़यादत इसका कैसे जवाब देगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।